आजकल मैं रोज व्हाट्सएप स्टेटस पर माता रानी की तस्वीर लगा रहा हूँ। कल एक दोस्त ने रिप्लाई किया कि कभी अपने आसपास की 9 दुर्गाओं की भी फिक्र कर लिया करो। ये तो आस्था पर चोट थी। लड़की सीधे सवाल खड़ा कर रही थी तो बात एक लेवल आगे बढ़ गई। उसने मुझसे महिलाओं से जुड़े 9 अलग अलग सवाल किए और यकीन मानिए तब उसको जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की, कुछ सीनियर एडवोकेट से बात की और आज उसी लड़की के साथ उसके सारे जवाब लेके आया हूँ। तो निकिता, आपका पहला सवाल। जनार्दन, मेरा एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि हाथ पैर हो गए, जूते चप्पल हो गए, लोग इनका इस्तेमाल नहीं करते। लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी जबान का। इनका क्या उपाय है? इसका उपाय है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 कहता है कि घरेलू हिंसा सिर्फ मारपीट नहीं होती, भला बुरा कहना, ताना मारना, यह कहना कि अपने माँ बाप के घर से क्या सीख के आई हो, साड़ी पहनने का सलीका नहीं है, खाना बनाने की समझ नहीं है, महिला की कमाई उससे ले लेना या फिर आपकी सैलरी पर ईएमआई शुरू करा देना, इन सारी चीजों का विरोध करना आपका अधिकार है। मोटे तौर पर फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, इकोनॉमिकल अब्यूज या फिर सेक्सुअल अब्यूज, इन सब के खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी बात तो ये है कि ये एक्ट घरेलू हिंसा के बारे में है, न कि मायके या ससुराल के बारे में। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पति के घर में नहीं, अगर आपके माता पिता के घर में भी ये चीजें हो रही हैं तो इसका विरोध आप कर सकती हैं। शिकायत कहाँ करेंगे? तो सबसे पहले महिला हेल्पलाइन 1090 यानी 1090 या फिर 1091 पर कॉल कीजिए। बात नहीं बनती है तो महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराइए। राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली के जनपद पर है, लेकिन हर प्रदेश में राज्य महिला आयोग हैं जिनके सदस्य जिला स्तर तक होते हैं। यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि महिला आयोग सिविल कोर्ट के बराबर हैसियत रखती है। फिर भी सुनवाई नहीं होती तो हर जिले में सरकार की ओर से महिला सेल बनाने के आदेश हैं, उसे तलाशें। इन सब के बाद भी अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तो कोर्ट में सीधे शिकायत दर्ज कर सकती हैं। इसमें आपको किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो ये बताइए, अगर कोई मुझे फॉलो कर रहा है, मेरे पीछे पीछे आ रहा है, लड़कियों के साथ अक्सर ये होता है कि उनके फोन टैप हो जाते हैं, भैया सोशल मीडिया पे अकाउंट बन जाते हैं फेक, न्यूड फोटोज हमारे साथ शेयर कर दी जाती हैं, इनका क्या किया जाए? ऐसे में आप चाहेंगी तो वो शख्स गैर जमानती वारंट पर जेल जा सकता है। इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 354D कहती है कि हर वो शख्स स्टॉकिंग का अपराधी है जो आपकी सहमति के बगैर आपसे बात करने की कोशिश करे, पीछा करे, निजी रिश्ता बनाने की कोशिश करे, घूरे, जासूसी करे या फिर साइबर जासूसी कराए, इंटरनेट पर झूठे इल्जाम लगाए, धमकी दे, आपके डेटा का गलत इस्तेमाल करे। इसके अलावा सेक्शन 66 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कहता है कि आपकी फोटो बिना आपकी इजाजत के किसी ने पब्लिश की तो आप साइबर डिपार्टमेंट में शिकायत कर सकती हैं। शिकायत कहाँ करेंगे? तो इसमें सबसे पहले आप 1091 यानी 1091 पे फोन कर सकती हैं। बात बने तो ठीक, नहीं तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकती हैं, जिसके बाद आपको एक रसीद नंबर मिलती है। आयोग 10 दिन में शिकायत पर काम नहीं करता तो आप पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती हैं। आईपीसी की धारा 354D आपके लिए है। ठीक है, अगर कोई नौकरी से अपना काम वाम निपटा करके घर जा रहा है, मैं शहर से नहीं हूँ, गाँव में रहती हूँ, अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मैं कंप्लेन कहाँ करूँ? गाँव में करूँ या शहर में करूँ? अपने सबसे नजदीकी थाने में। देखिए 2012 से पहले तो ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन दिल्ली में हुए निर्भया गैंग रेप के बाद 0 FIR कानून बना। आपके साथ कुछ भी होता है, नजदीकी पुलिस स्टेशन में अपनी 0 FIR दर्ज कराइए। बाद में पुलिस खुद उस संबंधित थाने में मामले को ट्रांसफर कर देती है। ये सब तो ठीक है। एक बंदी है जो ऑफिस में काम करती है, जिसका ऑफिस में ना कई लोगों का मुंह तोड़ने का मन करता है। वहीं एक ऐसी महिला भी है जो खेत में मजदूरी करती है, जिसे हर रोज 2-4 लोग कहीं ना कहीं टच कर देते हैं। दोनों की सिचुएशंस बहुत अलग अलग हैं, लेकिन परेशानी सेम है। इनको क्या करना चाहिए? आपके पास पूरा अधिकार है कि आप ऐसे दोनों ही लोगों को सबक सिखा दें। 2 अप्रैल 2013 को इसी तरह के मामलों के लिए आईपीसी के सेक्शन 354A में अमेंडमेंट किया गया। इसके तहत कोई भी ऐसी जगह जहां 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां ये कानून लागू होगा और उस शख्स पर कार्रवाई होगी जो आपके साथ गलत तरीके से पेश आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में ये साफ किया था कि वर्क प्लेस पर अगर आपके साथ कोई अश्लील फोटो दिखाता है, सेक्स की मांग करता है, कोई फूहड़ मजाक करता है तो इसकी शिकायत दर्ज होगी। शिकायत कहाँ होगी? तो हर ऑफिस में एक इंटरनल कंप्लेन कमेटी बनी होती है, वहां पे कीजिए। वहां सुनवाई नहीं होती तो आप हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जाकर लिखित शिकायत दे सकती हैं। वहां भी बात नहीं सुनी जाती है तो महिला आयोग में
या फिर मानवाधिकार आयोग में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। जनार्दन यार देखो, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें लगता है ये हमारी मदद कर सकते हो, वही हमारे साथ गलत कर रहे होते हैं। तो मान लो अगर मेरा बॉस है वही मेरे साथ गलत कर रहा है और अगर उनके खिलाफ मैं कोई कंप्लेन करूंगी तो डेफिनेटली मेरी नौकरी पे आ जाएगी भाई, तो मैं क्या करूं? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस मामले में तो आपके पास बहुत बड़े अधिकार हैं। अगर कोई शख्स अपनी पावर, अथॉरिटी दिखाकर आपके साथ सेक्स करना चाहता है तो इसे रेप जैसे संगीन कैटेगरी में रखा जाएगा, क्योंकि आईपीसी की धारा 376D इसी के लिए तो है। शिकायत कहां करेंगी? तो कंपनी में काम करने वाली महिलाएं इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में जाएं, महिला आयोग का सहारा ले सकती हैं, लेकिन इस मामले में सीधे कोर्ट जाया जा सकता है। एक ऐसा सवाल है जो बहुत कम लोग इस पे बात करते हैं। मेरी एक जानने वाली दीदी हैं, वो बहुत दिनों से अपने पति से ना सेपरेट होना चाहती हैं। कोर्ट में केस भी फाइल कर रखा है उन्होंने, लेकिन उनके हस्बैंड अभी भी उनके साथ जबरदस्ती सेक्स करना चाहते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए? ये तो सीधा मामला रेप का बनता है। आपका अधिकार है कि आप उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 376C के तहत केस दर्ज कराएं। शिकायत कहां करेंगी? तो देखिए, ये मामला पहले से ही कोर्ट में है। इसके लिए आपको शिकायत सीधे कोर्ट में करनी होगी, पर मेडिकल आप किसी भी नजदीकी थाने में 0 FIR दर्ज करा के करा सकती हैं। जनार्दन, ये सब ना बातें हैं, कितनी भी बातें कर लें चीजें वैसी ही रहती हैं, क्योंकि सच यही है कि हम कितना भी काम कर लें, महिलाएं कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन हमें पे स्केल ना मेल से नीचे ही मिलता है, कभी बराबर नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पुरुषों के बराबर मेहनताना मांगना तो आपका अधिकार है। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट यानी समान वेतन का अधिकार अधिनियम 1976-77 में बन गया था। अगर आज आपको ऐसी बात करनी पड़ रही है तो हम मर्दों को शर्म आनी चाहिए। फिर भी आपको जब भी इसका एहसास हो तो सीधे आप बराबर की मांग कानूनन कर सकती हैं। किससे कहेंगी? तो आप सीधे अपने क्षेत्र के लेबर कमिश्नर के ऑफिस में जाकर शिकायत दर्ज करा सकती हैं। आए दिन मैं ये खबरें पढ़ती हूँ कि किसी माँ बाप ने अपनी लड़की को बेच दिया। कई लोग नौकरी का हवाला देकर बड़े बड़े शहरों में लड़कियों को बुला लेते हैं और फिर उन्हें दलदल में धकेल देते हैं। उनका क्या करना चाहिए? आप दोनों न सिर्फ इस जाल से बाहर आ सकती हैं, बल्कि उन्हें जेल भी भेज सकती हैं जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। आप लोगों के लिए इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956 बना हुआ है। किसके पास जाएं? तो राज्यों को साफ निर्देश हैं कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई हो। त्वरित मतलब बहुत जल्दी। हर शहर में सुधार गृह की भी सहायता आप ले सकती हैं। यार, हमारा समाज देख लो, हर बार कहते हैं कि शादी के बाद तो इन्हें माँ बाप का घर छोड़ना ही है। हमेशा यही बात कहती जाती है, तो लड़की तो पराया धन है। क्या करूं मैं पराया धन हूं? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके माता पिता की संपत्ति में आपका उतना ही अधिकार है जितना आपके भाई का। आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार यही तो कहता है। अगर ये अधिकार न मिल रहा हो तो क्या करें? सबसे बेहतर होगा कि आप सीधे अदालतों में जाएं। आप पिटीशन फाइल कर सकती हैं। देखिए, महिलाओं के अधिकार तो और भी हैं। उनमें डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट या फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट। लेकिन इन अधिकारों के मायने तभी निकलेंगे जब आप अपने अधिकारों की मांग करेंगे। नहीं तो मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो इन्हें जानते ही नहीं। आज जानना जरूरी है, मैं इतना ही। आप अपनी सलाह मशवरा हमें देते रहिए। हम अगला विषय चुनते वक्त आपके मेल का इंतजार करेंगे। मेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।